तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इम्पोर्टेंस कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो, मेरिट्स कह लो, एडवांटेजेस कह लो, ये सब एक ही बात होती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, या ये हमारी इकोनॉमी में क्यों चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ, तो ये आपकी बुक के सिर्फ जो कह सकते हैं ना बुक के टॉपिक्स के हैं वैसे आपका, और इसकी हेडिंग्स है। बाकी जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखी है वो मैं आपको बता दूंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है प्लान्स एंड पॉलिसी। देखो, मैं इंडिया की या किसी कंट्री की तो बात ही नहीं कर रही। पॉलिसीज हर पर्सन के घर में भी अपनी सेपरेट यूनिक डिफरेंट पॉलिसीज होती है, काम करने का तरीका होता है। आप ये देखो, आपके फादर या मदर जो भी घर में हैंडल करते हैं दोनों, तो उनके घर उनकी भी कोई ना कोई प्लान्स एंड पॉलिसीज होती होगी। पॉलिसीज बोले तो काम को मैनेज करना, जैसे आपकी मदर सुबह होकर उठ के किस किस रूटीन से वर्क करती होगी, वो उनका प्लान्स होता है। आपके फादर जो मॉनेटरी, जो आपके मनी की कहते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट जगह मनी का एक्सपेंडिचर करना, वो प्लान्स होता है। तो प्लान्स और पॉलिसीज को मेंटेन करना, या प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और ये बात फैक्ट है कि ये इंपॉर्टेंट काम ना किसी बड़ी कंट्री वाइज या बड़ी किसी कंपनी वाइज बाउंड नहीं होता। इवन आप बच्चे भी अपने प्लान्स बनाते होंगे, है ना। आप लोग भी अपने प्लान्स बनाते होंगे, आप लोग भी अपनी पढ़ाई के लिए अपने प्लान्स बनाते होंगे। प्लान्स एक बच्चे से लेकर बड़े तक, कंट्री में, कंपनी में, शॉप में, स्मॉल ट्रेडर में, इवन जो गली में आपके सामान बेचने आते हैं उनका भी कुछ ना कुछ प्लान होगा। तो कंट्री का तो प्लान होगा ही होगा। जब छोटे 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 से लेकर बड़े तक हर जगह का आपके प्लान होते हैं, तो आपकी कंपनी के तो प्लान्स होगी, कंट्री के। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है प्लान पॉलिसीज को, प्लान्स को बनाने में। देखो, बेसिक एम एंड मोटिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स इन एग्रीगेट्स। हमारे कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं? आपने ये अपने आई थिंक नाइन्थ से पढ़ते आ रहे थे। हाँ जी, कौन कौन से? हाँ, टर्शरी या टेरिटरी, वेरी गुड। तो तीन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है। आई विल नॉट एक्सप्लेन यू बिकॉज ये आपके अभी अभी तक तो है नहीं, और वैसे आपको आते होंगे, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बेसिकली हमारे ये तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम ही जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन गैदर्ड करना होता है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसका जो काम होता है वो सबकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, हर सेक्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। चाहे आपकी प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टेरिटरी सेक्टर हो, टेरिटरी टेरिटरी कुछ भी कह सकते हो, ये सब सेक्टर से आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। ये आपके पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है, आपके हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का। अब देखो, आप बताओ आपके स्कूल में प्रिंसिपल का क्या काम होता है? पढ़ाते तो सब कुछ टीचर्स हैं, प्रिंसिपल का क्या काम होता है बताओ? व्हाट इज द वर्क ऑफ? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मैनेजमेंट आता है? पता है मैनेजमेंट क्या होता है ईशा? पता होगा वैसे आपको। इट इज द बेसिक वर्क ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। ये बिजनेस का है आपका टॉपिक। तो बेसिकली हमारे जो मैनेजमेंट होता है वो हमारी जो प्रिंसिपल का काम होता है कि स्कूल में मैनेज करना, कंपनी और सारी स्कूल को मैनेज करना। ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ना हर सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके मैनेज करने में हेल्प करती है। मैनेज करने में क्या मतलब हुआ? ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते, देखो प्रिंसिपल भी ये देखती है ना कि अगर किसी क्लास में या किसी सब्जेक्ट की कोई चीज अगर ढंग से नहीं चल रही है, या कोई टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसके अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करके उस वीकनेस को रिमूव करना। ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी पॉलिसीज को, सारी प्लान्स को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करते, पॉलिसी को बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से। अब ये बात आ जाती है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको अकाउंटेंसी में बताया था ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड। वेरी गुड। अब ऐसे मुझे ये बताओ, आप ये भूल जाओ आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मुझे ये बताओ इंग्लिश के अकॉर्डिंग एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? हाँ, ह्यूज, बिग, इसका भी वैसे बेसिक मतलब टोटल ही होता है।
जैसे अगर कहूँ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, तो वही जैसे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट सप्लाई होता था ना, इंडिविजुअल डिमांड हमारे सिंगल पर्सन की डिमांड होती थी, इंडिविजुअल सप्लाई हमारे सिंगल पर्सन की सप्लाई होती थी सिंगल यूनिट की। ऐसे अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। तो इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, जो सेकंड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, total demand, total supply, total consumption, total production. By this, proper policies are made by keeping in view strength and weakness of a company, country, economic structure of a country. देखो ध्यान से देखो क्या कहने का मतलब है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी पॉलिसी मेकिंग में इस तरीके से हेल्प करती है, ये जितनी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, किससे रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। टोटल डिमांड, इसे आप टोटल डिमांड कह दो या एग्रीगेट डिमांड कह दो, एक ही बात है। टोटल डिमांड को कंसीडर करती है कि हमारी कंट्री में किस किस गुड्स की कितनी डिमांड और कब है, टोटल डिमांड को कंसीडर करती है। टोटल सप्लाई को कंसीडर करती है कि हमारी कंट्री में कितनी टोटल सप्लाई हो रही है या होनी चाहिए। टोटल कंजप्शन को कंसीडर करती है, टोटल प्रोडक्शन को कंसीडर करती है। बाय दिस प्रॉपर पॉलिसी, देखो ये सब चीजें जब ये कंसीडर करते हैं, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ये पता लगा लेते हैं कि किस सेक्टर में कितनी कमी है या कितनी वीकनेस है, योर विच सेक्टर इज वीक, आपका कौन सा सेक्टर ज्यादा वीक है या जहाँ पे ज्यादा वीकनेस है। जिस जगह आपकी ज्यादा वीकनेस होगी ना, ये उस वीकनेस को कि उस जो पॉलिसी मेकर होता है, अब आप ये बात मान लेना, मैक्रो इकोनॉमिस्ट कभी भी पॉलिसी मेकर नहीं होता, आपकी कंट्री के पॉलिसी मेकर डिफरेंट पर्सन होते हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते तो बताते हैं यहाँ यहाँ ना वीकनेस है भाई इस सेक्टर में। सपोज करो इस साल हमारी कंट्री में जैसे कोरोना की वजह से कह लो इस साल कंजप्शन ज्यादा नहीं हुआ, देखो खाने की चीजें तो लोग ले रहे हैं, लेकिन कहे कि कपड़ों का, क्लोथ्स का, लेदर का, इन सारी प्रोडक्शन, इन सबका कंजप्शन ज्यादा नहीं हुआ। अगर इस साल हम ये कहें तो जैसे इस साल हमारे कंजप्शन ज्यादा नहीं हुआ, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बताती है पॉलिसी मेकर्स को कि भाई हाँ यहाँ हमारी कमी है। तो ये उस अकॉर्डिंग ही प्लान्स बनाते हैं। अब प्लान्स कैसे होंगे, प्लान्स इस तरीके के होंगे कि भाई यहाँ पे ये गलती है तो हम क्या करें कि जिससे वो हमारी गलती दूर हो जाए। देखो एक इफेक्टिव पर्सन वही होते हैं जो इस चीज को कंसीडर करते हैं कि जो हमारी गलती होती है हम उसे रिमूव कर दें। अगर सपोज करो पिछली बार, अगर लास्ट टाइम कोई आप अपनी ड्रेस लेने जाओगे, मैं कोरोना के इफेक्ट की बात कर रही हूँ, कोविड के इफेक्ट की बात, अगर आपने लास्ट ईयर कोई 1,000 रुपए की ड्रेस देखी, अब आपके माइक्रो इकोनॉमिस्ट ने डेटा कलेक्ट किया कि इस साल तो कपड़े बिके ही नहीं क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। तो लोग इस साल वो क्या करेंगे कि प्लान्स एंड पॉलिसीज वाले क्या पर्सन करेंगे, ये ना प्लान बनाएगी कि भाई हमारी ये ड्रेस खराब हो जाएगी, इसका डिजाइन ओल्ड फैशन हो जाएगा। ये क्या करेगी, ये ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि जो वो ड्रेस 1,000 रुपए की है, 1,000 रुपए से चल हम 800 की बेच दे। ये इन्होंने प्लान बनाया और किसने हेल्प की, मैक्रो इकोनॉमिक्स ने डेटा कलेक्ट करके दी। अगर अगले साल भी भगवान ना करे पैंडेमिक रही, वो ड्रेस 800 की भी नहीं बिकी, तो अगली बार वो सेल लगा के उसे 300-400 की बेच देगा, अब की बार वो बिक गई 300-400 रुपए में। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है ना, ये सारे पॉलिसी मेकर्स करते हैं और पॉलिसी मेकर्स कंसीडर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा को, उसके थ्रू वो हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। सो तो नहीं गए ज्यादा लंबा हो गया ना लेक्चर, सो तो नहीं गए सुन रहे हो ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ मैंने क्या कहा, मुझे एक बार रिपीट करो मैंने क्या कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकिंग में कैसे हेल्प करती है। वेट वेट, किसे बताते हैं? बच्चों को हमें बताने आते हैं, मुझे बताने आएगा। हाँ वेरी गुड, पॉलिसी मेकर को। अब कोई मेरे पास आए कि यहाँ पे इस सेक्टर में इतनी चीज कम है, मुझे क्या मतलब है, मैं टीचर हूँ, मुझे क्या मतलब है जो कितने भी कम हो कितने भी ज्यादा हो। वो पॉलिसी मेकर्स को जाके बताते हैं कि भाई इस साल इतना प्रोडक्शन हुआ, इस साल इतना कंजप्शन हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ तो क्यों हुआ, इतना कंजप्शन हुआ तो क्यों हुआ, ये सारे रीजन वो पॉलिसी मेकर को बताते हैं। इससे क्या होता है ईशा, उससे क्या होता है, जैसे ही इन्होंने इन्फॉर्मेशन बनाई। वेरी गुड,
करेक्ट, मतलब वो अपने ना प्लान्स अपनी वीकनेस को देख के बनाते हैं कि अगर तुम्हारी कंट्री में या तुम्हारी कंपनी में इस चीज की वीकनेस है, ये तुम्हारी कमी है, तो वो उस कमी को दूर करते। देखो तुम ये मानते हो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के जमाने में क्या, हर जमाने में कैश होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा पैसा होता है। अगर आपकी कंपनी में है ना, इन लोगों का बेसिक मकसद होता है कि आपका हर एक कंपनी का, या आपने किसी शॉपकीपर से देखा होगा, वो सोचते हैं कि अगर कोई चीज हमारी नहीं बिक रही तो सेल लगा के बेचते, किसी तरह हमारे पास पैसा आ जाए, क्योंकि जो भी आपके गुड्स होते हैं वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो पॉलिसी मेकर सोचते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है या जो चीज हमारे पास कम है, वो जिस चीज की सेल कम हो रही है, जिस चीज की कंजप्शन कम हो रहा है, हम उन कंजप्शन को किस तरीके से बढ़ाएं, हम किस तरीके से उस कंजप्शन को इंक्रीज करें, और किस तरीके से हम ऐसा प्लान बनाएं कि हमारी जो वीकनेस है वो हमारी वीकनेस रिमूव हो जाए। समझ गए? मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग अब आप इसका एक पेज भी लिख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था पॉलिसी मेकिंग का। इस पॉइंट में देखो मैंने नोट्स में बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखती हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन है तो आप वो वाला एग्जाम्पल भी लिख देना जो मैंने आपको बताया। मैंने तो इसमें 2 सब पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन आप ना वो भी देख देना जो मैंने आपको ओरली बताए हैं। समझ गए? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? चलो सेकंड, ये पॉइंट है हमारा अवेयरिंग फॉर पॉवर्टी प्रॉब्लम एंड पॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बता पूछना चाहूंगी आप लोगों से, आपसे, कि सोशल इश्यूज क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इश्यूज? वेरी गुड। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? एक दो प्रॉब्लम्स के नाम बता दो। अच्छा, और? पॉल्यूशन, ट्रैफिक जैम, गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स सेफ्टी, गर्ल्स सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन स्टेटस, वुमेन्स एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सारी हमारी, कह सकते हैं ना, हमारी इविलनेस है, हमारी जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है ना। तो अब अवेयरनेस फॉर पॉवर्टी प्रॉब्लम एंड पॉल्यूशन सोशल इश्यूज, देखो आपकी जो मैंने आपकी बुक है, लेटेस्ट बुक, इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लिखे हुए थे सोशल इश्यूज में, बट मैं आपको जनरली बताऊंगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अवेयर कैसे करती है। इससे प्रीवियस वाले पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर किसी कंपनी में या किसी कंट्री के किसी सेक्टर में कोई चीज कम जा रही है, जो किसी चीज का कंजप्शन, किसी चीज की सेल, किसी चीज की डिमांड कम जा रही है, तो ये पॉसिबल वेज ढूंढता है कि किस तरीके से मैं अपने उस डिमांड को एनहेंस कर सकूं, मैं अपने उस डिमांड को इंक्रीज कर सकूं, किस तरीके से पॉलिसी मेकर्स को जाके बताता है कि हम अपनी सेल को इंक्रीज कर सके और हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके। इसका ये भी एक काम होता है, जो सोशल इश्यूज होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे पॉवर्टी प्रॉब्लम हो गई, पॉल्यूशन हो गई, इन प्रॉब्लम के लिए रेफरेंसेस ले और इन प्रॉब्लम्स को दूर करे, ये इनके प्रति अवेयर का मतलब क्या होता है? एक अवेयर का हिंदी वर्ड बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेयर? हाँ, जागरूक करे, मतलब लोगों के दिल में ये जागरूकता प्रेरित, लोगों के दिल में नहीं, गवर्नमेंट के दिल में, इनके अथॉरिटीज के दिल में, जैसे जो पॉल्यूशन की अथॉरिटीज होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगी, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो जिनके हेड होते हैं, उनके दिल में ये जागरूकता डेवलप करे कि किस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सको। अब ये कैसे करते हैं? इनके सेपरेट मैक्रो मॉडल्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो मॉडल्स? देखो मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, देयर आर सर्टेन मैक्रो मॉडल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो मॉडल्स? कुछ पता है, कोई आइडिया है? नो बाबू, आप मुझे बताओ मॉडल्स क्या होते हैं? चलो मैक्रो मॉडल्स को छोड़ दो, मॉडल्स क्या होता है? आपने बचपन में भी बनाए होंगे मॉडल्स, जो एग्जीबिशन वगैरह में या किसी, हाँ, मॉडल होते हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान आपका बना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, या इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं, बेसिकली हमारे ये जो सारे मॉडल्स होते हैं वो हमारे एक एग्जाम्पल होते हैं, एक
प्लान होता है, एक पॉलिसी होती है जिसके थ्रू आप ना लोगों के दिल में ये अवेयरनेस जनरेट कर सकते हो कि हाउ, किस तरीके से आप इस बुराई को, इस सामाजिक बुराई को मिटा सकते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ अपने मैक्रो मॉडल्स होते हैं। मैक्रो मॉडल्स मतलब वो प्लान्स, वो पॉलिसीज जो इन्होंने खुद ही बनाई हुई होती है, खुद ही इन्होंने अपने प्लान्स बनाए होते हैं, जिससे जो सोसाइटी की वीकनेस होती है वो रिमूव हो जाती है। जिससे जो सोसाइटी की वीकनेस होती है वो रिमूव होता है। कोई पर्सन तुमसे क्वेश्चन पूछने लगे कि बच्चों तुम मुझे ये बताओ कि मैक्रो मॉडल्स के एग्जांपल क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हो कि गंगा एक्शन प्लान हमारा मैक्रो मॉडल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा मैक्रो मॉडल है, या और आपको एग्जांपल दो इस टाइप के जो सोशल मॉडल, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, स्वच्छ भारत अभियान हमारा मैक्रो मॉडल है। मतलब मैक्रो मॉडल्स हमारे कोई स्पेसिफिक बात नहीं होती, ये हमारे वो मॉडल्स होते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, या जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं कि सोसाइटी से किसी इविल को या किसी प्रॉब्लम को या किसी इशू को हटाने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने मैक्रो मॉडल्स बनाती है जिससे कि सोसाइटी में जो वीकनेस हो वो रिमूव हो सके। इनकी हेल्प से, इनकी मदद से हमारी सोसाइटी में जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारी पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है वो सही से रिमूव हो जाती है मैक्रो मॉडल्स के अकॉर्डिंग। समझ गए? क्लियर? आप इसे ना एक बार रीड करोगे अपने आप तो और भी समझ आ जाएगा। बस इसका बेसिक मोटिव यही है कि ये इनका बेसिक काम होता है आपको अवेयर करना, और इस तरीके से अवेयर करना कि जो सामाजिक मुद्दे हैं वो ठीक हो जाए, उनके प्रति जागरूकता करना। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट्स कोई गवर्नमेंट तो होती नहीं है कि वो एक्शंस खुद ले ले, ये तो तुम्हें उन्हें बता सकती है। जैसे सपोज करो हम लोगों को कोई चीज गलत दिख रही है, अब हमारे हाथ में इतनी तो पावर नहीं है ना कि हम डायरेक्टली जाके वो चीज रोक सके। हम किसी सुप्रीम अथॉरिटी को कंसल्ट करेंगे, जैसे हम किसी मतलब कोई चीज गलत हो रही है तो कोई पुलिस स्टेशन में जाके बताए या किसी और को बताए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स खुद गवर्नमेंट नहीं होती कि अपने एक्शन ले सकती है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस, एक जागरूकता क्रिएट कर सकती है, ताकि जो आपकी ये गवर्नमेंट है वो इस बातों को सुन ले, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती है वो इन मुद्दों पे अपने फैसले ले ले। समझ गए? चलो थर्ड, थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ बीओपी एंड बीओटी। कभी आपने इससे पहले बीओपी और बीओटी का नाम सुना है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो ना आपकी बुक में सिर्फ इसमें ये गिवन था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग द बीओपी एंड बीओटी बाय द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। सिर्फ आप बुक में देखना 2 या 3 लाइनों का ये गिवन है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ बीओपी और बीओटी क्या होता है, क्योंकि है तो आपके 12th के सिलेबस में, फर्स्ट चैप्टर में नहीं, आगे चैप्टर में आएगी, करवाने मुझे ये, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हम बीओपी देखते हैं। जो बीओपी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? अब मैं पेज टर्न कर रही हूँ, पहले तो मुझे ये बता दो आपको पेज दिख रहा है? मुझे बताओ पेज नहीं दिख रहा? बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, यहीं से है ना। मैं आपको बेसिकली बताती हूँ। जो हमारा बीओपी होता है, बीओपी हमारा, अभी मैं चेंज करती हूँ, बीओपी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी किस चीज में हेल्प करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी कंट्री के रिवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर करते हुए, जो हमारी कंट्री के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कंसीडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस का पता लगाता है। इसमें हमारे जो रिवेन्यूज ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारी कंट्री के भी कंसीडर होते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के भी कंसीडर होते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? हाँ मतलब वो ट्रेड
मतलब वो ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हमारी बाहर की कंट्रीज से होती है, मतलब वो पैसा जो हमारी बाहर की कंट्रीज से आता है एनआरआई के थ्रू, एनआरआई यानी नॉन रेजिस्टेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई के थ्रू जो हमारे पैसा आते हैं, हमारी बाहर की कंट्रियों से जो हमारा पैसा आता है उसको भी कंसीडर करता है, मतलब कितना हमारी कंट्री में एक्सपेंस हुआ और कितना हमारी कंट्री में रेवेन्यू हुआ एक पर्टिकुलर ईयर में, उसे कंसीडर करता है हमारा बीओपी। कोई आपसे पूछे बीओपी क्या होता है, बीओपी इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द country and that of rest of the world. It shows the financial performance, it shows the performance of the country during a particular year. एक साल में एक कंट्री ने क्या अपनी परफॉर्मेंस की ये शो करता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, समझ गए। सेकंड आता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ हमारी दो चीजों से कंसर्न होते हैं। इसमें जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो सभी कुछ आ जाता है, सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, सारे रेवेन्यू, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हमारी दो चीजें आती है, एक हमारा एक्सपोर्ट और एक हमारा इम्पोर्ट, सिर्फ दो चीजें आती है इसमें। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी दो चीजों से कंसर्न होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा शो करता है कि हमारी कंट्री में एक साल में कितने एक्सपोर्ट हुए और कितने इम्पोर्ट हुए, हाउ मच एक्सपोर्ट्स आर देयर इन आवर कंट्री एंड हाउ मच इम्पोर्ट्स आर देयर इन आवर कंट्री। सिर्फ दो चीजों को कंसीडर करता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, इतनी बात समझ रहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या कंसीडर करता था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर ईयर की, और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या कंसीडर करता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा कंसीडर करता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारे तीन काइंड के होते हैं, एक होता है हमारा सरप्लस बैलेंस ऑफ, सरप्लस मान लो, या फेवरेबल बीओपी, बीओटी, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल मतलब अच्छा होगा। मुझे एक बात बताओ कि हमारा एक्सपोर्ट अच्छा होता है या इम्पोर्ट अच्छा होता है, बताओ। ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट हमारी कम होती है, मतलब ये एक ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट होता है व्हेन आवर एक्सपोर्ट्स आर मोर एंड इंपोर्ट्स आर लेस, तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। एक होता है हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें क्या होगा, कोई आइडिया लगाओ। वेरी गुड, इसमें इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो लॉस होता है कंट्री को। एक होता है हमारा बैलेंस्ड बीओटी, इसमें क्या होता है, वेरी गुड, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के इक्वल होता है। तो हमारा ये जो हमारा क्या नाम है इसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हेल्प करती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को बनाने में। करती तो वैसी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन ना आप इन्हें एक्सप्लेन भी कर देना अगर आपके पास आए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी ट्रेड कैपेसिटीज को दिखाता है। इतनी बात समझ गए, यहाँ तक क्लियर। तो ये तो हमारे थे इम्पोर्टेंस। चलो